लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि हर महीने की 14 तारीख परिवर्तन की तारीख होती है। सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में हर मास की 14 तारीख को जाता है। तो एक बड़ी संपूर्ण क्रांति लाने वाले मार्ग में आगे बढ़ने का काम प्रतिवर्ष एक एक कदम से होता है। अपने देश को सामर्थ्य संपन्न, परम वैभव संपन्न और संपूर्ण विश्व में सारे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला सिरमौर देश बनाने का एक महत् कार्य जिन कदमों से आगे बढ़ा, उसमें यह एक कदम 14 अप्रैल को शुरू हुआ। बड़े बड़े काम होते हैं तब दिखते हैं, लेकिन जब प्रारंभ होता है तब किसी का ध्यान नहीं रहता है। छोटे छोटे हिम के कण लुढ़कने लगते हैं, किसी को ध्यान में नहीं आता, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते अपने साथ सारा हिम जमा करते जब वो लेके जाते हैं तो एक बड़ी हिम राशि रास्ते में जो जो कचरा है वो साफ करके एक रास्ता बनाती है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का जन्म एक ऐसी घटना थी, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन वो कदम जब पूरा हुआ तो क्या परिवर्तन आया वो हम देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब तो चले गए, लेकिन वो परिवर्तन अभी आना बाकी है। उस बढ़ते कदम की दिशा में हमको हमारे कदम बढ़ाने हैं, क्योंकि हम यहां पर जो संघ के स्वयंसेवक बैठे हैं, हम और यहां पर हमारे जो नागरिक सज्जन माता भगिनी बैठी है, हम सब अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष देख रहे, संपन्न कर रहे। उस स्वतंत्रता में अपने वास्तविक स्व की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए तंत्र हमारे हाथ में आया, हमारे प्रयास से हमने हाथ में लिया। इस देश में विदेशी नहीं चाहिए, हमारे अपने हाथ में हमारा राज्य चाहिए। किस लिए चाहिए? इसलिए कि गुलामी में स्वयं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, स्वतंत्रता में होती है। हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र बनने के लिए स्वतंत्र हुए। वो हम कहानी सुनते हैं, विक्रमादित्य का राज्याभिषेक, उसको एक ऐसा सिंहासन मिला जिस पर बैठने से छोटा बालक भी अच्छी तरह से न्याय कर सकता था, ऐसा कहानी में है। वो सिंहासन उज्जैनी में, राजधानी में उसने लाया। उस पर बैठूंगा तो सत्य और न्याय नीति का ख्याल रखते हुए अपने राज्य को चलाऊंगा, इसलिए उस पर आरोहण करना है, ऐसा उसने सोचा। सिंहासन तो मिल गया, लेकिन जब उस पर चढ़ने को गया तो सिंहासन की 32 पैड़ियां थी। एक पैड़ी पर पैर रखा पहले ही तो वहां एक पैड़ी के सजावट में एक मूर्ति लगी थी, पुतली, गुड़िया धातु की। वो बोल उठी कि राजा, तुम इस सिंहासन चढ़ने के लिए एक पैर रख रहे हो, लेकिन तुमको पता है क्या इस सिंहासन पर कैसे कैसे लोग बैठे, उनके कैसे गुण थे, उनका कैसा पराक्रम था? तो राजा पूछता है, बताओ। तो वो एक कहानी बताती है और कहती कि सोचो तुम ऐसे हो क्या। राजा सोचता है दिन भर, और दूसरे दिन आता है कि हाँ मैं ऐसा हूं, दूसरी पैड़ी पर पैर रखता है, दूसरी पुतली बोल उठती है,
ऐसे 32 कहानियां सुनकर उन 32 निकषों पर मैं योग्य हूं ऐसा करते हुए फिर वो सिंहासन का आरोहण करता है। उसका नाम अपने देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में अमर हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमको स्वातंत्र्य मिला। डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में हमने अपना संविधान बनाया। उस संविधान का भारत की संसद में जब लोकार्पण हुआ तो बाबा साहब आंबेडकर ने 2 भाषण किए। वह भाषण हम सब भारतीयों के लिए, जो स्वतंत्रता इतने सारे वीरों के त्याग बलिदान से हमको प्राप्त हुई, हमारे पूर्वजों के कठोर परिश्रम से हमको प्राप्त हुई, उस स्वतंत्रता के लिए स्वयं को योग्य बनाने का पथ प्रदर्शन हमारे लिए है। उसको प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को हम सबको पढ़ना चाहिए। उसके प्रकाश में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसका आत्मचिंतन करना चाहिए। इतना वो सारे भाषण पथ प्रदर्शक है। उसमें वो कहते एकता का महत्व, बाबा साहब कहते, दोनों भाषणों में 2 बातें आई है, मैं शब्दशाह नहीं बता रहा हूं, भाव बता रहा हूं। वो कहता है कि हमारे देश को किसी परकीय शक्ति ने अपने ताकत के कारण नहीं जीता, आपस के भेदों के कारण आपस में लड़ते हुए हमने उनको चांदी की थाली में अपना देश पेश किया।